चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी जो है अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दावा करने जा रही है, चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, जिसका ऐलान खुद चिराग पासवान ने कर दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान ने एक सम्मेलन रखा अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है वहां पर उन्होंने एक सम्मेलन रखा जयंती समारोह पर। उस सम्मेलन में इस बात का ऐलान किया गया कि उनकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयार है और इस चुनाव में कितनी सीटों पर उतरना है, उनके उम्मीदवार क्या होंगे, कौन होगा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस चुनाव की रणनीति, इस चुनाव की प्लानिंग जो है वो राज्य इकाई तय करेगी कि क्या होगी, लेकिन हम संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पिता के विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले चिराग पासवान के बयान को सुनिए, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बदलते सियासी समीकरण को समझेंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज पहली बार मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती दिवस समारोह उनके जाने के बाद हम लोगों ने बिहार में ना मनाकर उत्तर प्रदेश में आज हम लोग इसको मनाने का कार्य कर सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों सिद्धांतों को देश के अलग अलग कोने तक लेकर जाने की है। और वहीं उत्तर प्रदेश जो ना सिर्फ बिहार के करीब है बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के दिल के भी काफ़ी करीब रहा। उन्होंने अपने रहते हुए यहाँ पर अलग अलग समय पर यहाँ की चिंताओं के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया। यहाँ के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ उन्होंने सुख दुख में खड़े होने का काम किया। आज उनके जाने के बाद उनके इन्हीं विचारों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ पार्टी आज उनका जयंती दिवस यहाँ पे मना रही है। यकीनन चुनावी वर्ष है, 2027 में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने हैं। उस दृष्टि से भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चाहती है कि हमारे संगठन की इतनी मजबूत तैयारी हो ताकि हम लोग विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ सकें। पार्टी विस्तार अपना देखती है। हम लोगों ने झारखंड में, बिहार में हम लोगों ने दोनों जगह हम लोगों ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। दोनों जगह हमारे विधायक हैं। नागालैंड में गठबंधन नहीं हुआ पर वहाँ पे भी हम लोग के 2 विधायक हैं। कई राज्यों में हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ की विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों की मजबूत उपस्थिति दर्ज हो, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं, संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे बहुत जल्द है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना। फिलहाल पार्टी की सोच अपने संगठन को मजबूती देने की है। अंतिम फैसला राज्य इकाई के द्वारा ही लिया जाएगा। राज्य इकाई का प्रस्ताव जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, गठबंधन से क्या चर्चा करनी है, कितनी सीटों पर करनी है, ये तमाम फैसले उस वक्त लिए जाएंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम है जिनके साथ राजनीति को कतई नहीं जोड़ना चाहिए। प्रभु श्री राम के भक्त, उनमें आस्था रखने वाले लोग, ऐसे में उनकी भावनाओं को जब जब जिसने भी ठेस पहुंचाने का काम किया है, प्रभु श्री राम के भक्तों ने उन्हें जवाब देने का भी काम किया है। ऐसे में अलग अलग विषयों को लेकर इस पर राजनीति करना, जिस चोरी का जिक्र हुआ है उसमें मैं, मेरी सरकार, हम सब उतने ही संवेदनशील हैं और उतनी ही तत्परता से उसकी जांच की जा रही है। पर ऐसे में जब विपक्षी उसको राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन किन सीटों पर उतरेंगे, कितनी सीटों पर उतरेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, ये अभी क्वेश्चन मार्क के साथ लटका हुआ है। उसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए एक और मुसीबत बनेंगे चिराग पासवान, या एनडीए को और तकलीफ होगी थोड़ी सी सीटों के बंटवारे को लेकर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो उत्तर प्रदेश के हम घटक दल देखते हैं एनडीए के अंदर, उसमें आपको ओपी राजभर, संजय निषाद और बाकी के जो दल हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन
अगर चिराग पासवान आ जाते हैं तो फिर एनडीए को विचार करना पड़ेगा कि हम उन्हें कितनी सीटें दें। और सबसे बड़ी बात कि अगर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में उतरते हैं तो उनका आधार क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जब हम जातीय समीकरण को देखते हैं तो जो पासवान जाति है उत्तर प्रदेश में, कहा यह जाता है कि 1 से 3% उत्तर प्रदेश में ये जाति है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये जाति किसी एक विशेष जिले में है या किसी विधानसभा क्षेत्र में। ये जातियां पूरे उत्तर प्रदेश में बटी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। ऐसे में चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश में आना उनकी पार्टी के लिए वोट प्रतिशत के हिसाब से बेहतर हो सकता है, लेकिन एनडीए दल के लिए मुसीबत हो सकता है। मुसीबत ये हो सकता है कि सीटों का बंटवारा थोड़ा और अधिक करना पड़ेगा, लेकिन अभी इस चीज पर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। अभी इस चीज का केवल मौखिक बातें हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान ने भी कहा है कि हम जो है चुनाव लड़ने को तैयार है, हम केवल अपनी पार्टी की विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पिता रामविलास पासवान की विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर जब हम उत्तर प्रदेश की सियासत में आएंगे तो एनडीए के अंदर एक और दल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी ठोकी, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव, इससे पहले कभी भी चिराग पासवान ने कोई भी जयंती, कोई भी सम्मेलन उत्तर प्रदेश में नहीं किया था। इस कदर जो आज उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर लखनऊ में किया, जिसके बाद से सवाल उठने लगा कि आखिर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में क्या एनडीए के साथ मिलकर चलेंगे या एनडीए के अलग होकर, अगर सीटों पर बात नहीं बनती है तो बीजेपी से अलग होकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। लेकिन जब केंद्र में जाते हैं तो केंद्र में चिराग पासवान एक मजबूत हिस्सा माने जाते हैं एनडीए दल को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनके बड़े खास संबंध है। मोदी कहते हैं कि हमारे हनुमान हैं। लेकिन इन सब के इतर जब बात राजनीतिक चुनाव की आ जाती है, जब बात राजनीतिक समीकरण की आ जाती है, तो संबंध और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है और सीटों का जो खेल होता है, पार्टी के विस्तार की जो बात होती है, वो दूसरी पहलू में आकर बैठ जाता है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की एंट्री हो जाती है पूरी तरीके से, तो फिर देखना होगा कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को साथ लेकर चलेगी या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर देगी। और चिराग पासवान के आने से उत्तर प्रदेश में नुकसान कैसे होगा, ये भी देखने की बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश में जब हम पासवान जाति को देखते हैं तो 1 से 3% इनकी आबादी आती है मतदाताओं के आधार पर, लेकिन ये आबादी के किसी एक क्षेत्र में नहीं है, बटी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अधिक सीटों की मांग रखना, उन्हें सीटें देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जोखिम होगा। अब देखना यही है कि जो शंखनाद चिराग पासवान ने आज लखनऊ से की है, उसका असर या कहें कि उस पर अमल भारतीय जनता पार्टी किस कदर करती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, और उतरेंगे तो कितनी सीटें उन्हें एनडीए की तरफ से ऑफर होंगी, और अगर नहीं होती है तो क्या चिराग पासवान अलग से 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में उतरते हुए दिखाई देंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।